हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग NSEC के बारे में कुछ बातें करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। और ये काफ़ी हद तक NSEP जैसा ही है, जिसका मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। वो फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री का है। NSEP और NSEC दोनों को ही IAPT ऑर्गेनाइज करवाता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। और ये फर्स्ट स्टेप है इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, जिसको हम INO या INCHO भी कहते हैं, एंड देन इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड ICHO। इसमें 9th, 10th, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स इनरोल कर सकते हैं। 12th पास स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। और एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल जो केमिस्ट्री ओलंपियाड होता है उसमें 30 जून को मैक्सिमम एज लिमिट 20 इयर्स है। 2019 और 20 में 2 आवर्स का पेपर हुआ था, 24 नवंबर को 11 AM से 1 PM तक। मैक्सिमम मार्क्स से 240 और 80 MCQ पूछे गए थे। मार्किंग स्कीम थी +3 एंड -1। 2019 में टोटल 49,644 स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे, जिसमें से 802 स्टूडेंट्स स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। स्टेज 2 मतलब इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, यहाँ पे गलती से INPHO लिख दिया गया है। और इसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि MI और MAS दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। MI का मतलब मेरिट इंडेक्स और MAS का मतलब मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। अब मेरिट इंडेक्स क्या है कि जो भी टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो भी एवरेज आता है उसका 80%, उसको हम कहते हैं MI। और टॉप 10 स्टूडेंट्स की एवरेज वैल्यू का 50% जो स्कोर होता है उसको हम बोलते हैं MAS। और स्टेज 2 में जाने की एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका स्कोर कम से कम MAS से ज्यादा होना चाहिए। जैसे 2019 की अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 स्टूडेंट्स का जो एवरेज आया था वो 222.40 आया था। तो उसका 80% अगर आप देखोगे तो वो रफली 177 आएगा। और 50% अगर आप देखोगे तो वो 111 होगा। और इसमें रीजन वाइज कट ऑफ अलग अलग निकलती है। जैसे 2019 में मिनिमम जो कट ऑफ था वो त्रिपुरा से था और वो 116 था। और आप देख सकते हैं ये MAS से ज़्यादा है। और मैक्सिमम पंजाब एंड मध्य प्रदेश दोनों से सिमिलर था, 178। एंड ऑब्वियसली ये भी 111 से ज़्यादा ही होगा। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो अगर आप JEE के अच्छे एस्पायरेंट हो, उसको सही ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको सेपरेटली फिर कोई बुक्स परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और स्कॉलरशिप कोई अवार्ड होती नहीं है, क्योंकि ये तो स्टेज 1 है इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड या इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में जाने का। हाँ, बट ये डेफिनेट है कि अगर इन केस आप NSEC सेलेक्टेड हो तो इन फ्यूचर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और यहाँ पे मैंने जो भी इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं और फ़ोन नंबर्स हैं और जो कंसर्न पर्सन्स हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि NSEP और NSEC दोनों को IAPT ऑर्गेनाइज करता है, तो उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको NSEC के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो फिर उनकी वेबसाइट पर जाके थोड़ा और आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो थैंक यू एंड गुड बाय।